बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में 3 लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद 21 वर्षीय कॉलेज छात्र पुनीत की मौत हो गई। 26 अक्टूबर को हुई इस घटना में आरोपियों ने पुनीत के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी महिला मित्रों का वीडियो बनाने लगे। जब पुनीत ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे लकड़ी के लट्ठे से मारा, जिससे उसकी चोटें आईं और 4 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी तरह आंध्र प्रदेश में बिजली का झटका लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कटक में देवी काली प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में झड़प हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। श्रीनगर के रविवारीय बाजार में हुए ग्रेनेड हमले में 1 दर्जन नागरिक घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना को लेकर डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। हमला लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी कमांडर के मारे जाने के अगले दिन हुआ, जिसे पुलिस ने आतंकियों की हताशा माना है। घटना की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने निर्दोष नागरिकों पर हमले को अमानवीय बताया और सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गढ़वा और चाईबासा में रैलियां करेंगे। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड के लोग भाजपा की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। इन रैलियों से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इनमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये, फूलोझानो पढ़ो बिटिया योजना के अंतर्गत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5000 रुपये, धान खरीद पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना शामिल है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है। सोमवार को कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। दिवाली के बाद 2 दिन हवा में सुधार हुआ था, लेकिन मौसमी दशाओं में बदलाव के चलते फिर से प्रदूषण बढ़ गया। यमुना के प्रदूषण के कारण छठ पूजा के लिए कई घाटों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की समस्या भी बढ़ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ अब बम्बीहा गिरोह का हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया खड़ा हो गया है, जो विदेश से गिरोह चला रहा है। भाऊ का रंगदारी मांगने का तरीका अलग है। वह फायरिंग कर धमकी की पर्ची छोड़ता है। उसने हरियाणा और दिल्ली में कई बार फायरिंग कर रंगदारी मांगी है। हाल ही में अनमोल बिश्नोई पर भीम सेना प्रमुख सतपाल तंवर को धमकी देने का आरोप है। सतपाल को धमकाने के लिए अनमोल ने विदेश से कॉल की, लेकिन सतपाल ने चुनौतीपूर्ण जवाब दिया। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अनमोल के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच जारी है। हरियाणा के रोहतक में नेशनल हाईवे 152D पर एक भीषण सड़क हादसे में एक दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई। विजय, पत्नी सरिता और बेटे दिग्विजय भैयादूज पर जींद से लौट रहे थे, जब उनकी कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा रविवार रात करीब 9 बजे हुआ, जब अंधेरे में ट्रक दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कलानौर के गुढ़ान गांव में हादसे से मातम का माहौल है, क्योंकि 3 दिन पहले ही गांव के युवक प्रदीप तोमर की हत्या हुई थी। पूर्वी यूपी में मौसम में बदलाव आ रहा है, जहां सोमवार को उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और कोहरे की संभावना है। पूर्वाई हवा में नमी के चलते गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अक्टूबर में औसत तापमान सामान्य से अधिक रहा और नवंबर में भी ऐसा ही रहने की संभावना है। रविवार को प्रयागराज में 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी यूपी के मेरठ में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़त देखी जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें उद्योग, नगर विकास और कुंभ मेला से जुड़े 23 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। रविवार को सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की,
जिसमें विधानसभा उपचुनाव, महाकुंभ की तैयारियों और 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। इस बैठक में हिंदू समाज में एकजुटता का संदेश देने पर भी विचार हुआ। सीएम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी इस विषय पर चर्चा की थी। बैठक के बाद योगी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कनाडा में हिंदू समुदाय के सदस्यों को मंदिर के बाहर खालिस्तानियों द्वारा निशाना बनाए जाने से भारत और कनाडा के रिश्तों में और तनाव उत्पन्न हो सकता है। भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर कनाडा सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उच्चायोग ने बताया कि 3 नवंबर को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में आयोजित काउंसलर कैंप में तोड़फोड़ और हमले हुए, जिससे सामान्य काउंसिल कामकाज बाधित हुआ। कनाडा के भारतीय मूल के सांसद ने इस हमले को खालिस्तानी हिंसा का उदाहरण बताया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में घुसपैठ की आशंका व्यक्त की। सिख समुदाय ने भी इस घटना की निंदा करते हुए सभी समुदायों की सुरक्षा और एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बस खाई में गिर गई, जिससे 38 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सुबह नैनी डांडा से रामनगर जा रही एक 40 सीटर बस, जिसमें 55 से अधिक यात्री थे, गीत जागीर नदी के किनारे गिरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जाएगी।